अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 8.4। स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एट पी। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट सी पी परपेंडिकुलर टू पी क्यू with the help of number 1 protractor and ruler, number 2 ruler and compass, number 3 ruler and set square। तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है लेकिन तीन अलग तरीक़ों से। पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की विच इज़ ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद पार्ट 1 में है कि प्रोट्रैक्टर और रूलर से हमने इस पर परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। ये देखिए, अब हम प्रोट्रैक्टर रखेंगे पॉइंट पी पर इस तरह से कि जो क्रॉस बना हुआ है, क्रॉस का निशान बना हुआ है प्रोट्रैक्टर पर, बिल्कुल उसके नीचे पॉइंट पी आ जाए और जो फर्स्ट लाइन यानी पी क्यू लाइन है वो प्रोट्रैक्टर की बेस लाइन के नीचे हाइड अप हो जाए, बिल्कुल छुप जाए उसके नीचे। अब हम फर्स्ट आर्म की तरफ से काउंट करना शुरू करेंगे और जहाँ 90 आता है 0, 10, 20, 30, 40 यहाँ से, और 90 जिधर आया यहाँ हमने एक पॉइंट का निशान लगाया। इसे अब हम P को इस पॉइंट से ज्वाइन करते हुए प्रोड्यूस कर देंगे और ये हमारा रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर आ जाएगा। इस तरह से हमें परपेंडिकुलर मिल गया। दिस परपेंडिकुलर इज सी पी क्यू। इस तरह से सी पी क्यू ये परपेंडिकुलर हमें मिल गया। इसे हमने ड्रॉ किया विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर एंड रूलर। इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में है कि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है पॉइंट पी पर विद द हेल्प ऑफ कंपसेस एंड रूलर। तो उसका तरीकाकार ये है कि हम पॉइंट P पर एक सूटेबल रेडियस की आर्क लगाएंगे और फिर उस आर्क पर हम काम करेंगे। ये देखिए, एक सूटेबल रेडियस की आर्क हमने पॉइंट P पर इस तरह लगाई कि वो PQ को भी टच करती है। क्लियर? अब जिधर इसने PQ को टच किया इसे सेंटर बनाकर अब हम एक और आर्क लगाएंगे। इन द सेम वे अगले पॉइंट से फिर एक और आर्क लगाएंगे, इधर भी और ऊपर भी, राइट। और जो दूसरा पॉइंट था इसी पुरानी आर्क के ऊपर, वहाँ पर हम एक और आर्क लगाएंगे जो कि इस ऊपर वाली आर्क को कट करेगी। अब ये एंगल बना 90 डिग्री का अगर हम इस पॉइंट को P के साथ ज्वाइन करके प्रोड्यूस कर दें। तो देखिए, इसे अब हम पॉइंट P के साथ ज्वाइन करके ऊपर की तरफ प्रोड्यूस कर देंगे तो ये एंगल बन जाएगा 90 डिग्री का। ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया और इधर मैं इस पॉइंट को C का नाम दे देता हूँ। अब हमें एक परपेंडिकुलर हासिल हो गया, कौन सा? QPC या CPQ। पॉइंट P के ऊपर ये परपेंडिकुलर बना विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपसेस। अब हमने थर्ड पार्ट के मुताबिक सेट स्क्वायर की हेल्प से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एट द पॉइंट P। उसका तरीकाकार ये होगा कि मैं PQ लाइन के साथ इस सेट स्क्वायर के एक हिस्से को लगा दूंगा और जो इसका दूसरा काउंटर पार्ट है, अब देखिए, ये इसके साथ बड़ी आसानी से मूव कर सकता है ऊपर इसके, और ये जहाँ पर भी मैं इसे रखूँगा ये परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करेगा।
इसको मैं इसके ऊपर बिल्कुल ज्वाइन करके ले जाऊंगा पॉइंट P पर। ये P पॉइंट पर मैं ले गया और यहाँ पर मैंने इसे प्रेस किया, दूसरे को मैंने रिलीज़ कर दिया नीचे वाले को, और यहाँ पर से एक लाइन मैंने ऊपर ड्रॉ कर दी। नाउ दिस इज़ द परपेंडिकुलर रिक्वायर्ड। इधर मैं पॉइंट C मेंशन कर देता हूँ। अब ये परपेंडिकुलर CPQ हमें हासिल हो गया, लेकिन इसको हमने सेट स्क्वायर के थ्रू ड्रॉ किया। डियर स्टूडेंट्स, ये अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज a point X lies above a line L. From X, draw a line XY perpendicular with the help of compass. अच्छा, यहाँ पे आपने एक निशान लगा लेना है, ये परपेंडिकुलर का साइन है, ठीक है। एक लाइन ऐसे और एक उसके ऊपर इस तरह से, यानी जैसे उल्टा T लिखा हुआ होता है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, ठीक कर लीजिएगा। ये कोई एक लाइन L है जिसकी कोई मेजरमेंट हमसे नहीं डिस्कस की गई। एक लाइन L हमने ड्रॉ की। अब इसके ऊपर कोई एक ऐसा पॉइंट है जिससे हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हमने इस पॉइंट X से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस लाइन पर। तो ये हम करेंगे कंपास के थ्रू। देखिए, हमने कंपास को X पॉइंट पर सेंटर मानकर एक मुनासिब रेडियस की आर्क लगाई। इस आर्क ने जहाँ कट किया लाइन L को, उन पॉइंट्स से हमने ऊपर और नीचे आर्क्स लगानी है। इसी तरह से हमने दूसरे पॉइंट से भी ऊपर और नीचे आर्क्स लगानी है। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को, ये और ये वाला पॉइंट, इनको हमने ज्वाइन कर देना है। इनको ज्वाइन करेंगे तो हमें परपेंडिकुलर हासिल हो जाएगा, यानी हम X से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ऑलरेडी ड्रॉ की हुई लाइन L के ऊपर, ठीक है। नीचे तक इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये रिक्वायर्ड नहीं था, रिक्वायर्ड सिर्फ ये था। तो इसे हम ज़रा शो कर देते हैं। दिस इज़ परपेंडिकुलर विच इज़ रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर ऑन द लाइन L फ्रॉम another point X which is not on the line. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट CD 6.4 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ कंपास, कंस्ट्रक्ट CP and DQ perpendicular to CD. From CP and DQ, cut off CF 3.2 centimeter and DE 3.2 centimeter. What type of figure you will get on joining EF? अब हम इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन सी फिगर बनती है। हमें इस स्टेटमेंट में जैसे जैसे इंस्ट्रक्ट किया गया है वैसे ही हम वर्कआउट करते जाते हैं। सबसे पहले कहा गया कि CD एक लाइन ड्रॉ करें 6.4 सेंटीमीटर, हमने ड्रॉ कर दिया। अब उसके बाद कहा गया कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इधर C पर परपेंडिकुलर टू CD, किस नाम से, CP, और इसी तरह से D पॉइंट पर परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करना है DQ। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। जैसे हमने पॉइंट C पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया CD पर परपेंडिकुलर CP को विद द हेल्प ऑफ कंपासेस, इसी तरह से हम पॉइंट D पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, पहले इस D पॉइंट को सेंटर मानकर हम एक आर्क लगाएंगे ऑफ सूटेबल रेडियस। आर्क ड्रॉ हो गई। अच्छा, बड़ी हल्की सी आर्क होनी चाहिए और वेल शार्प पेंसिल हो, ताकि आपका जो वर्कआउट है वो बेहतरीन हो, क्वालिटी का हो।
अब इस पॉइंट को सेंटर मानकर हम आर्क लगाएंगे जो कि पहले से ड्रॉ हुई आर्क को कट करेगा। अब दूसरे इस पॉइंट से हम आर्क लगाएंगे ऑलरेडी ड्रॉन आर्क पर और ऊपर भी, ठीक है। अब इस पॉइंट से हम यहाँ पे आर्क लगाएंगे जिधर ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को कट करती हैं, इसे पॉइंट डी से हम ज्वाइन कर देंगे तो ये हमें परपेंडिकुलर मिल जाएगा। ये परपेंडिकुलर हुआ डी क्यू। अब हमसे कहा गया है कि आपने सी डी पर, सी पी पर आपने ऐसा करना है कि सी एफ ड्रॉ करना है 3.2 सेंटीमीटर का। तो हम कंपास को ओपन करेंगे 3.2 सेंटीमीटर तक। हमने पॉइंट सी से 3.2 सेंटीमीटर की आर्क लगाई जिसने इस लाइन सी पी को एफ पॉइंट पर कट किया। इसी तरह से पॉइंट डी से आर्क लगाई जाएगी ऑफ द रेडियस 3.2 सेंटीमीटर। वो इस डी क्यू को कट कर रही है एट द पॉइंट ई। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट उसने कहा था कि इस ई एफ को ज्वाइन कर दीजिए। अब हम ज्वाइन करते हैं इसे। तो देखिए, ऑब्जर्व करें किस टाइप की फिगर बनी है। यस, ये रेक्टेंगल है, बिल्कुल ठीक है। ये रेक्टेंगल हमें हासिल हुई है किस तरह से, जैसे जैसे हमें कहा गया, इंस्ट्रक्शंस मिली स्टेटमेंट के अंदर, हमने उस लिहाज से इसको ड्रॉ किया। पहले सी डी 6.4 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया, फिर कंपासेस और रूलर की हेल्प से हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए इन पॉइंट्स के ऊपर। फिर 3.2 सेंटीमीटर की आर्क्स से कट किया इन्हें, और अब इन पॉइंट्स ई और एफ को ज्वाइन कर दिया। इस तरह से हमें रेक्टेंगल मिली। कौन सी रेक्टेंगल? सी डी ई एफ। तो रेक्टेंगल सी डी ई एफ हमें हासिल हुई। Rectangle CDEF is constructed this way. Now question number 4, statement of the question is, draw any acute angled triangle ABC. From A, draw a line segment AD perpendicular to BC. देखिए, ये एक एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल हमने ड्रॉ की है और अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ए से, कहाँ पर? बी सी पर, विद द हेल्प ऑफ कंपास। देखिए, सूटेबल रेडियस का मैंने एक आर्क लगाया, मेकिंग ए द सेंटर, ए को सेंटर बनाते हुए। अब ये जाहिर सी बात है कि ए का जो डिस्टेंस है सी बी से, उससे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। अगर उससे कम होगा तो ये इस सी बी को टच ही नहीं करेगी। अब उसके बाद कंपास को मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा, रेडियस उसका कम करके अब मैं और 2 आर्क्स ड्रॉ करूंगा इन पॉइंट्स से। ये देखिए, पहली आर्क और ये दूसरी आर्क। जहां इन दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को कट किया, इसे मैं कोई नाम दे देता हूँ। मसलन मैंने इसको पॉइंट P का नाम दे दिया। अब मैं P और A को ज्वाइन कर दूंगा, तो इस तरह से मुझे एक परपेंडिकुलर मिल जाएगा इस लाइन BC पर। अब मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया A से, कहाँ पर? BC पर, और ये परपेंडिकुलर टच करता है BC को एट द पॉइंट D। सो मैं कह सकता हूँ कि AD इज़ परपेंडिकुलर टू BC, यानी AD इज़ परपेंडिकुलर टू BC, राइट।